नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के लिए शुक्र का जो प्रभाव होता है वो हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में किस प्रकार का होता है। इस विषय पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मिथुन लगन के तक जो प्रभाव थे शुक्र का उसके बारे में वीडियो अपलोड किए हैं। हालांकि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सभी जो 12 लगन है उसमें शुक्र का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का उस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन और शुक्र का जो प्रभाव है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, हर एक लग्न के लिए मतलब किसी भी लग्न के लिए जो ग्रह होता है वो शुभ फलदायी है भी या नहीं। क्योंकि शुक्र के बारे में अमूमन तौर पर हमारी सोच यही रहती है कि शुक्र जो ग्रह है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो शुभ फल ही देगा। लेकिन कर्क लगन के लिए ये बात जो है वो वैसे नहीं है। हालांकि शुक्र जो ग्रह है वो अशुभ फलदायी भी होता है, क्योंकि अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि शुक्र के जो महादशा होती है या फिर अंतरदशा होती है उसमें शुभ परिणाम नहीं मिलते। जैसे कि जो शुक्र है, शुक्र की जो दो राशियां है, चतुर्थ भाव में एक राशि आती है और एक लाभ भाव में राशि आती है। तो चतुर्थ भाव जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है, और यहाँ पर केंद्र स्थान का जो अधिपति है वो शुभ ग्रह है, मतलब शुक्र है। तो इस वजह से शुक्र अपना जो पॉजिटिवनेस है या फिर शुभ शुभ फल है वो दे नहीं पाता। उसी प्रकार वो लाभ स्थान का भी मालिक है। इस वजह से जो शुक्र है वो इस लगन के लिए मतलब कर्क लगन के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक राशि में शुक्र का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जब भी जाता है तो उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है इस पर भी ज्यादा डिपेंड रहता है कि वो जो कोई भी ग्रह है वो किस प्रकार से जो फल है वो दे सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि आपके प्रथम भाव में होगा, मतलब यह आपका लगन स्थान है, तो इस लगन स्थान में यदि शुक्र होगा, आपके यदि लगन भाव में या फिर प्रथम स्थान में यदि शुक्र है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी नीट एंड क्लीन रहने वाले होते हैं। इनमें जो फैशन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, सोबर फैशन होते हैं, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। हालांकि इस शुक्र के साथ रवि और बुध भी हो सकते हैं। यदि शुक्र के साथ यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी डेलिकेट होते हैं, काफी नाजुक किस्म के होते हैं। और यदि इस कोई किसी पुरुष की यह पत्रिका है और कर्क लगन में प्रथम भाव में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन रहने में देते हैं, थोड़े से फैशनेबल वगैरह रहते हैं। तो ये बात इनमें देखे जाते हैं। और घर के प्रति इनका जो झुकाव होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। घर की किसी ना किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर आती ही है। लेकिन इनको जो मित्र परिवार मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जीवन में कभी ना कभी मित्रों के द्वारा मदद भी अच्छी तरह से मिलती है। खास करके मित्र परिवार में, इनके मित्र परिवार में महिला वर्ग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और मित्र परिवार में जो महिला होती है उनसे उनको काफी अच्छी मदद मिलती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वह शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यदि का वैसे देखा जाए तो कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फिर आपको घर का जो सुख है मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, या फिर जो जातक की जो माँ है उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि द्वितीय भाव में होगा। कर्क लगन में यदि शुक्र द्वितीय भाव में मतलब सिंह राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी मिठास भरी होती है। कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं, और इनकी जो वाणी होती है काफी मिठास भरी होती है। इनकी जो आवाज होती है उसमें ही काफी जो लोग हैं वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में किसी भी राशि का यदि शुक्र मतलब किसी भी लगन हो, किसी भी राशि का यदि शुक्र द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा पैसे कहीं ना कहीं से तो मिलते ही है। शुभ ग्रह होने के कारण, यह जो शुक्र है नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण द्वितीय भाव में अगर होगा तो पैसे का जो जुगाड़ आप कह लीजिए वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो पैसे के मामले में या फिर अभी जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इनको बोलना काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा इनका स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इनका जो रखरखाव होता है, इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव देखा जाता है। कला क्षेत्र से भी ये काफ़ी ज़्यादा जाने जा सकते हैं, कला क्षेत्र में काफ़ी आगे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि यदि
आपके द्वितीय भाव में यदि सिंह राशि का शुक्र होगा तो विवाह सुख मिलना थोड़ा कम होता है। अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि यदि शुक्र यदि सिंह राशि में होगा तो विवाह सुख में काफी ज्यादा बाधाएं आती हैं। आप भी इसके संदर्भ में आपके विचार क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि नॉर्मली यह देखा जाता है कि यदि सिंह राशि में शुक्र है और वो यदि किसी अन्य पाप ग्रह से युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर इस शुक्र के साथ यदि रवि है तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका जो आर्थिक स्तर होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। बुध यदि है तो इनकी जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो तृतीय भाव का जो शुक्र है वह कन्या राशि का माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व, इनका जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें डेयरिंग या फिर साहस जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा कम होता है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धिमान होते हैं या फिर स्कूल कॉलेज की शिक्षा काफी अच्छी तरीके से पूरी करते हैं। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है वो उनका काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो तृतीय जो भाव होता है वो पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर अशुभ ग्रह जो होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। यदि शुभ ग्रह इस भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके जो पुरुष होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिर उनमें पराक्रम का जो भाव होता है वो थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पर का जो पराक्रम होता है वो अंतस्थ होता है, वो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंत में मतलब अंतस्थ में जो व्यक्ति होते हैं वो काफी पराक्रमी देखे जा सकते हैं। तो शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर घूमना फिरना ये बातें भी काफ़ी अच्छी होती हैं। और खास करके इनके जो भाई बहन होते हैं, इनके आगे के जो भाई बहन होते हैं खास करके बहन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि का जो शुक्र है वो इसी प्रकार के फल देगा। अब ये जो कन्या राशि का शुक्र है वो भी आपको विवाह सुख नहीं दे सकता ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो हृदय से काफ़ी कोमल होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में, यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होगा तो स्वयं के भाव में है, स्वयं की राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भोग लालसा करने वाले होते हैं और इनको करीबन हर प्रकार का अधिभौतिक जो सुख है वो मिलता है। चतुर्थ भाव में का जो शुक्र चाहे किसी भी राशि का हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इनके घर में सभी प्रकार के आधुनिक जो सुविधा होती है वो मिलती है, गाड़ी होना, घर होना, बंगला होना, इस प्रकार मतलब इनका जो संपूर्ण जीवन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बीत सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक बात है कि यदि इस शुक्र के साथ ये कोई पाप ग्रह होगा तो ये जो बातें हैं जो मैंने कही वो इतनी इजीली नहीं मिलती। मतलब राहु या फिर केतु होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। केतु अगर है तो माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ को किसी प्रकार की व्याधि होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाए तो शुक्र यदि चतुर्थ भाव में तुला राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको माँ का सुख अच्छा मिलता है यदि वो दूषित न हो तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है। इनके जो अंतस्थ दिन होते हैं, बुढ़ापे के जो दिन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अमूमन तौर पर नॉर्मली यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि मेरे अंतस्थ जो दिन होंगे वो कैसे होंगे। तो अगर शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होगा तुला राशि का तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माँ का सुख भी काफ़ी अच्छा मिलता है, अधिभौतिक सुख भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। ऐसे जो व्यक्ति इनके घर में कभी ना कभी पेट्स जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, मुझे मतलब कुत्ता है या फिर फिश टैंक वगैरह, ऐसी जो बातें हैं मतलब बहुत लाड़ प्यार करने वाले होते हैं। तो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको विवाह सुख भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके पंचम भाव में होगा। देखिए शुक्र यदि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए अमूमन तौर पर यदि आपका कर्क लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली बहुत खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्शन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। यदि ऐसे कुंडली किसी महिला की है तो खूबसूरत काफ़ी वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। थोड़ा सा इन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि मोटापे की तरफ ये जल्दी बढ़ते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन यदि वृश्चिक राशि का पंचम भाव में शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति फैशन के तरफ इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र होगा तो यदि आप शेयर मार्केट में कुछ पैसे वगैरह लगाते हो तो उससे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब यदि शुक्र यदि आपका तुला राशि का भी होगा तो भी प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि आपके
द्वितीय भाव में यदि सिंह राशि का शुक्र होगा तो प्रेम विवाह या फिर प्रेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसी जो बातें होती है वो यदि आपका कर्क लग्न है तो होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार यदि आपके पंचम भाव में शुक्र यदि वृश्चिक राशि का होगा तो आपकी जो पहली संतान है वो नॉर्मली महिला या फिर फीमेल होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर इसका जो विचार है वो थोड़ा इन डेप्थ होना चाहिए, लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाए तो ये बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार पंचम भाव का जो शुक्र होता है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि प्रेम विवाह होगा लेकिन विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। अनुराधा नक्षत्र का जो शुक्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी लाइवलीहुड होते हैं। यदि शुक्र के साथ रवि है तो जिसे हम पैसे के मामले में ये जो रवि है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए यदि शुक्र यहाँ पर षष्ठ भाव में होगा तो षष्ठ भाव पे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो राशि है वह धनु राशि है। शुक्र का जो शत्रु ग्रह है गुरु, इसकी धनु राशि है और ये जो शुक्र है वह षष्ठ भाव में है। तो शुक्र को षष्ठ भाव सही माना नहीं जाता या फिर अशुभ फलदायी माना जाता है। तो दोनों तरह से मतलब जो राशि है वो भी अशुभ फलदायी है और जो स्थान है वो भी अशुभ फलदायी है। तो शुक्र जो षष्ठ भाव में होता है यदि धनु राशि का कर्क लगन में तो अशुभ फलदायी माना जाता है। पहले तो महत्वपूर्ण बात, घर का जो सुख है वो मिलना करीबन कठिन होता है। घर में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं या फिर इनके माँ का सुख कम मिलना, माँ को किसी ना किसी प्रकार की व्याधि होना, ये बात होती है। खास करके देखिए यदि धनु राशि का शुक्र यदि मूल नक्षत्र में होगा तो इनकी जो माँ होती है उनको किसी ना किसी प्रकार की व्याधि होनी, खास करके पैरों के मामले में व्याधि होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार लैंगिक जो बातें होते हैं उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। विवाह सुख मिला खास करके मूल नक्षत्र में होगा तो ये जो लैंगिकता वाली मैंने बात की वो होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार पैसे के मामला में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जो जब पैसे कमाते हैं तो ज़्यादा बचत नहीं कर पाते, पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं। तो यही बात होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्त्री वर्ग के प्रति इनके जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा गलत होता है। या फिर स्त्री होगी तो पुरुषों के प्रति, तो ये बात थोड़ी देखी जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो षष्ठ भाव में धनु राशि में शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए सप्तम भाव का यदि शुक्र है तो वो मकर राशि में होता है। तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि यहाँ पर शुक्र होगा तो विवाह में थोड़ा सा लेट होना ये बात हो सकती है, विवाह में देरी होना या फिर जैसा आप चाहते हो उस प्रकार का विवाह का पार्टनर न होना, या फिर आप में या फिर जो विवाह का पार्टनर होगा उसमें एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना, कास्ट कम्युनिटी वाइज भी डिफरेंस होना ज़्यादा होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। हालांकि ये जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना नहीं जाता। मतलब विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अशुभ फलदायी माना नहीं जाता। सिर्फ यहाँ पर ये बात हो सकती है कि थोड़ा बहुत विवाह में थोड़ा देरी होना, ये बात हो सकती है। लेकिन यदि मकर राशि का यदि शुक्र है तो विवाह का सुख मिलता है। सिर्फ दोनों में छोटी मोटी मतलब जैसे हम कहते हैं कि वो रख रखाव में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना नहीं जाता। या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको माँ का सुख या फिर घर का सुख भी काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर फिर से जो नक्षत्र है वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मकर राशि का जो शुक्र है वो सप्तम भाव में शुभ फलदायी माना जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए अष्टम भाव का जो शुक्र है वो कुंभ राशि का होता है। तो यदि कुंभ राशि का शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो दो तीन जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। यदि किसी महिला की इस प्रकार की कुंडली है तो उनको मिलने वाला जो इन लॉज होंगे, मतलब जो ससुराल होगा वो काफी ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, वेल्दी हो सकता है। उसी प्रकार माँ का सुख मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है। इनको इजी मनी काफ़ी इजीली मिल सकते हैं, मतलब जिसमें आपने कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं की। अगर कोई पुरुष की कुंडली है तो ज़्यादा मेहनत न करने के बावजूद भी पैसे काफ़ी इजीली मिलते हैं।
कुंभ राशि का यदि शुक्र है तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी भी है, अशुभ फलदायी है। और मतलब शुभ फलदायी इस मामले में कि आपको इजी मनी काफी इजीली मिल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि महिला होंगे या फिर पुरुष भी होंगे तो उनको जो इन लॉज होते हैं वो काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से मिल जाते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। कुंभ राशि का भी शुक्र वैसे देखा जाए तो विवाह सुख के लिए बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा। देखिए शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो पहले से तो देखा जाए तो शुक्र अगर भाग्य भाव में देखते ही हमें ऐसा लगता है कि काफी शुभ फलदायी होगा, लेकिन ये जो शुक्र है वो पूर्णतः शुभ फलदायी माना नहीं जाता। देखिए यहाँ पर शुक्र की जो राशि है यहाँ से या षष्ठ भाव में ये जो शुक्र है वो आता है, इस वजह से। और यह जो शुक्र है हालांकि वो उच्च राशि में है लेकिन शत्रु ग्रह के राशि मतलब गुरु के राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कला में काफी आगे जा सकते हैं, या फिर पेंटिंग या फिर किसी भी प्रकार के कला में ऐसे जो व्यक्ति काफी आगे जा सकते हैं, काफी ज्यादा फेमस भी हो सकते हैं। लेकिन माँ का सुख इनको कम मिलता है, घर का जो सुख है वो मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। विवाह सुख में भी ये जो मीन राशि का जो शुक्र है वो बाधा करता है। जैसे मैंने ज्यादा करके सिंह राशि के बारे में कहा या फिर कन्या राशि के बारे में कहा या फिर वृश्चिक राशि के बारे में कहा, उसी प्रकार से मीन राशि का जो शुक्र है वो भी शुभ फलदायी माना जाता है विवाह सुख में। तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी तरीके से मदद मिल सकती है। तो ये बात होती है अगर आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हैं तो उसमें फेमस होना जिसे हम कहते हैं, ये बात यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में मीन राशि का होगा तो वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके दशम भाव में यदि मेष राशि का होगा। देखिए दशम भाव जो है वो उदित गोलार्ध में आता है, और दशम भाव में भी जैसे मैंने तृतीय भाव के बारे में कहा कि दशम भाव में भी जो पाप ग्रह होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म है। तो कर्म करने के लिए या फिर आपको खुद की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, आपका जो भी वजूद है वो प्रूव करने के लिए हिम्मत होने की संभावना, हिम्मत होने की ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आप में साहस काफी अच्छा होना चाहिए। तो यदि शुक्र आपके, ये शुक्र जो ग्रह डेलिकेट ग्रह है, स्त्री ग्रह है, तो ये वो जो बात मैंने अभी कही वो ज्यादा दे नहीं सकता, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ते, किसी औरों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन रहन सहन इनका बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, और नॉर्मली जो अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी क्षेत्र है, उसमें इनका करियर होने के संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मेष राशि का शुक्र है तो विवाह सुख मिलने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। दूसरे मतलब यहाँ पर मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मंगल आपके, क्योंकि ये जो मेष राशि का जो शुक्र है, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है वो भी जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर शुक्र यदि मेष राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति, इनका भी प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र का यदि शुक्र है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बात थोड़ी होती है। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि आपके लाभ भाव में होगा। देखिए लाभ भाव को जो शुक्र है वो पूर्णतः शुभ फलदायी माना जाता है। एक तो जो लाभ भाव है वो शुक्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है, मतलब शुक्र, चंद्र, गुरु, यह ग्रहों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, चाहे कोई भी लग्न हो। लेकिन यदि वृषभ राशि का मतलब स्वयं के राशि में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे कि मैंने द्वितीय भाव के शुक्र के बारे में कहा, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ होता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, काफी अच्छी सलाह मिल सकती है। तो शुक्र यदि आपके लाभ भाव में हो, कई दफा ऐसा हम देखते हैं कि कई जो लोग हैं काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनका पैसे नहीं मिलते। तो ये बात इस शुक्र में देखी नहीं जाता, जो भी आप काम करते हैं उसके पैसे भी मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी अच्छे तरह से मिलते हैं। और कई दफा ऐसे भी होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के वजह से आप जीवन में आगे बढ़ते हो। तो ये बात बहुत अच्छी देखी जाती है यदि आपके लाभ भाव में वृषभ राशि का शुक्र है तो ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा और वो यदि मिथुन राशि का होगा, तो यहां पर यह जो शुक्र है
वैसे देखा जाए तो ये शुभ फलदायी माना नहीं जाता। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जैसे कि आपका जो चतुर्थेश और आपका जो लाभेश है, वो व्यय भाव में जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पहले से सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको लत लगना या फिर एडिक्शन होना, ये बातें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार थोड़ा-सा स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है, कर्जा लेके मौज करते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी-सी ज़्यादा लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। इनके जो मित्र परिवार है, उनमें वो ज़्यादा बहक जाते हैं। इनको मित्र भी काफ़ी अच्छे नहीं मिलते, ये मित्र परिवार जो हम कहते हैं, वो काफ़ी वो अच्छे नहीं मिलते। उसी प्रकार माँ का सुख मिलना या फिर घर का सुख मिलना थोड़ा-सा कठिन होता है। उसी प्रकार यदि मिथुन राशि का यदि शुक्र है, तो ऐसे जो व्यक्ति है, इनका भी प्रेम विवाह होने की जो संभावना है, या फिर कम से कम रिलेशनशिप में तो ये कभी ना कभी आते ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है, वो नॉर्मली व्यय भाव में शुभ फलदायी माना नहीं जाता। ये बात थोड़ी जान लेना आवश्यक है। अब जो भी हमने बातचीत की, मतलब प्रथम भाव से लेकर व्यय भाव तक जो भी हमने बातचीत की, यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी ग्रह के लिए अगर वो किसी भी राशि में जाता है, तो उस राशि का जो स्वामी है, वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है। मतलब यदि यहाँ पर यदि आप लगन भाव में यदि शुक्र है, तो चंद्रमा काफी इंपॉर्टेंट होता है कि चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, या फिर चंद्रमा धनु राशि में है, स्वयं के राशि से षष्ठ या फिर अष्टम भाव में है। इससे इसके बहुत ज्यादा मायने होते हैं। उसी प्रकार उस राशि, मतलब यदि मेष राशि में यदि कर्क राशि में शुक्र है, तो उस शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह किस प्रकार के योग बना रहा है, युति योग, प्रतियोग, नवपंचम योग, इस प्रकार के जो योग है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार इस शुक्र के आगे पीछे कौन से ग्रह है, शुभ फलदायी ग्रह है या फिर अशुभ ग्रह है, वो भी देखना ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही आप किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो भी चर्चा की, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत किसी ना किसी प्रकार का जो अनुमान है, वो आप लगा सकते हो। उसमें आपको कौन सी जो बातें हैं वो सही लगी, कौन सी जो बातें हैं वो उसमें आपको गलत लगी, या फिर आप उससे ये नहीं कर पा रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।